जो इनकी सरकार है बीजेपी की, इसमें थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सही हुआ है। जो इससे पहले था उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, ये सब चीज़ें थी। अपने देश की शिक्षा पे सब एकदम ध्वस्त कर दिए हैं योगी सरकार ने, मोदी ने सब प्राइवेटीकरण कर दिए हैं। ऐसी सरकार को मैं नहीं चाहता। जो किया है अखिलेश यादव ने किया है, मायावती ने किया लखनऊ में। की सरकार में काम दिखता है जी, अखिलेश के सामने तो मेट्रो दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर और यहाँ मैं पहले दिखा दूँ, कैमरामैन से बोलूँगा, यहाँ पे सारी जितनी भी प्राइवेट टेम्पो वगैरह हैं उस तरफ वो स्टैंड है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे पार्किंग लगी हुई है बाइक की, सब गाड़ियाँ पार्क, यहाँ पे चौराहा है। और उस तरफ जो इसके अपोजिट साइड का है वहाँ पे जो दूसरे ज़िले से गाड़ियाँ आती हैं, प्राइवेट बसें वगैरह होती हैं, वो रुकती हैं, ये रास्ता उस तरफ को जाता है। तो अब हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मानना है इन लोगों का, यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद हैं इस वक्त, कि इस सरकार में कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे एक हमारे साथ भाई हैं तो इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? यस वर्मा। कहाँ के रहने वाले? बाराबंकी से। बाराबंकी हैं। लखनऊ किसी ऑफिशियल काम से या फिर घूमने? नहीं, यहाँ पे मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट हूँ, अभी फर्स्ट ईयर है मेरा, इसी साल हुआ है मेरा। ये बताओ पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल है इस टाइम, क्योंकि कोविड के बाद से चीज़ें काफ़ी कुछ बदल गई। कोविड में देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उससे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, लेकिन इतना भी कोई खास इफेक्ट नहीं था। अगर बच्चा मतलब अब कोचिंग करना चाहे ये सब कर सकता है। ऑनलाइन की कोचिंग ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन ज़्यादा ऑफलाइन से। ऑनलाइन में आप एक बार कई बार लेक्चर्स देख सकते हैं, इनकी सारी सब चीज़ों की सुविधाएँ हैं और बाकी सब ठीक है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? कमियाँ हैं इसमें? कमियाँ जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं बाद में मतलब उनका इतना वो पढ़ाते नहीं उस तरह से। हाँ, थोड़ा सा सैलरी उनका देखना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ कम कर देनी चाहिए कि बढ़ानी चाहिए? थोड़ा सा देखना चाहिए। इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इस पर तो जो ऑडिट कामकाज कैसा हुआ है यूपी? कामकाज के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इससे रिलेटेड तो कौन सी सरकार अच्छी लगती है, जो अभी है वो या फिर कोई और? देखिए जो इनकी सरकार है बीजेपी की, इसमें थोड़ा सा मतलब सिस्टम थोड़ा सही हुआ है। जो इससे पहले था उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, ये सब चीज़ें थी। अब जहाँ भी जाएंगे थोड़ी वहाँ पे सुनवाई होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो बीजेपी थोड़ी सी अच्छी है। हाँ, लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अब उनको बहुत सारी ये सब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है और क्या, बाकी तो ठीक है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग और हैं। तो क्या नाम है भैया? अनुराग चौरसिया भाई। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं जी। तो ये बताइए, अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अपने देश की शिक्षा पे सब एकदम ध्वस्त कर दिए हैं योगी सरकार ने, मोदी ने सब प्राइवेटीकरण कर दिए हैं। कोई तैयारी कर रहा 3,000, 3,500, 4,000 रुपये खर्च कर रहा, बाहर लेके कोई मतलब नहीं है। जो किया है अखिलेश यादव ने किया है, मायावती ने किया लखनऊ में। शिक्षा तो बर्बाद करके सब प्राइवेटीकरण कर दिया। हाँ, ये सत्ता में किसे लाना चाहेंगे आप? अखिलेश भाई को लाना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश भाई को लाना चाहेंगे? यस यस। तो यहाँ और भी भाई लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रविंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे यूपी में कामकाज कैसा हुआ है? जी, काम तो कोई नहीं हुआ है, आपके सामने तो गड्ढा मुक्त हुआ है। अभी हम पॉलिटेक्निक चौराहे पे खड़े हैं। मैं एक बार बोलूँगा कैमरामैन से कि वो ज़रा तस्वीरें दिखाएं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, बात सरकार करती है गड्ढा मुक्त की, हमेशा चलने वाली। आप सामने देखिए, मेन रोड है, हाईवे। अगर गड्ढा मुक्त हुआ हो तो बताइए आप। तो इसके अलावा और कुछ हुआ है? योगी सरकार ने कुछ किया है? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, किसकी सरकार में काम दिखता है? जी, अखिलेश के सामने तो मेट्रो दिखाई दे रही है। अच्छा, तो इस बार कौन आ सकता है सत्ता में? जी, आ सकता है अखिलेश ही यादव ही। अखिलेश यादव। अच्छा, ये बताओ, महंगाई को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। बहुत ज़्यादा महंगाई है। कड़वा का तेल हो या पेट्रोल डीजल, देख लो। मान लो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तोहफा दे कर गए हैं। 15 रुपये सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ तो बढ़ गया, पेट्रोल डीजल सब बढ़ गया। अब क्या, यही है सब ज़्यादा अच्छे कामों का दिन। अच्छा, जब अच्छे काम की बात होती है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बारे में आप जानते ही होंगे। जी जी, वहाँ सुन रहे हैं, हम गए तो हैं नहीं दिल्ली अभी। तो वहाँ पे केजरीवाल सरकार यहाँ भी वही मॉडल दिल्ली वाला लाने की बात कर रही है। जी जी, वो अभी हो सकते हैं, यहाँ यूपी में नहीं हो पाएगा पहली बार। हाँ, ये है कि बढ़िया चुनाव लड़ेगा, ऐसी अच्छी मतलब ये चीज़ है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस टाइम काम अखिलेश का ही दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम पे 5 साल इनके मालूम बीते जा रहे हैं, लेकिन काम दिख रहा है अखिलेश यादव का ही। कोई भी हो, आप
गोमती नदी रिवर फ्रंट है, देखिए एकदम कूड़े की भाव थी। आज देखने में लोग पसंद करें, लोग सेल्फी, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। यानी आपका यही मानना है कि अगर अखिलेश सरकार दोबारा से आते हैं तो चीज़ें और अच्छी होंगी? हम जी, और ये है कि हम नगर निगम में नौकरी करते हैं। दे रहे हैं 8,000 रुपये, 8,000 रुपये दे रहे हैं। 8,000 रुपये में वो भी 4-4, 5-5 महीने में मिलती है। बताइए उसमें 8,000 में क्या हो सकता है महीने भर का खर्च, चल पाएगा? नगर निगम में आप काम करते हैं, नगर निगम पर बहुत लापरवाही के आरोप लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लापरवाही लगते हैं, लेकिन उसमें नीचे के कर्मचारी की गलती नहीं है, सब ऊपर से ही सिस्टम पूरा गड़बड़ है। ऐसी जिसकी वजह से आप लोग अपना काम बखूबी नहीं कर पाते। यार हम लोग भाई काम कराते हैं, काम करते हैं मेहनत से, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वेतन वतन है देखो मिलता नहीं। कम से कम सामान वेतन के बारे में बात कहे थे, सामान वेतन करें 8,000 में क्या होता है, जो साला लगभग हमको लग रहा है। अभी आपने बताया कि वेतन काफ़ी टाइम से मिला भी नहीं है। इस समय हमको लग रहा है मई का, जून का मिला है, मई से बाकी है प्रेजेंट टाइम पे। ये अक्टूबर चल रहा है, जून का मिला है और मई का मतलब मिला है, जून से बाकी है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना है। अच्छा, आप लोगों पर किसी तरह का ऊपर से दबाव भी होता है? दबाव क्या, दबाव हम लोगों पे कौन होता है? दबाव सब ऊपर है, अधिकारी जो काम करना हमको लोगों उसको मतलब नहीं, काम जो करना है। बताइए, जैसे जब कोई दौरे पे आता है, कोई मंत्री नेता है कुछ भी, तो लोग बताते हैं कि उस टाइम पे तुरंत सड़कें चकाचक कर दी जाती हैं, सारी साफ सफाई करवा दी जाती है, ठेले हटा दिए जाते हैं, छोटे मोटे दुकानदारों को हटा दिए जाते हैं। वो तो ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से आदेश आता है। अगर मान लो कोई लापरवाही अगर मिल गई ऐसे में, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्या होगा? जैसे मान लो कहीं सड़कें एकदम, बारे में नहीं बोल सकते हैं हम, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कैसे क्या होता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि लगभग बेरोजगारी है। हम लोग जो नौकरी कोई कर रहे हैं छोटी मोटी, 8,000 में क्या कम से कम वेतन कुछ ना कुछ तो बढ़े, कम से कम 15,000 ही मिले। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, धांधली होती है या नहीं, हाँ या ना में? ये भाई हम बता नहीं पाएंगे, इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे हम। कि कहीं ना कहीं भाई साहब, हाँ इसके बारे में हम कैसे बताएं, क्योंकि हम तो नीचे स्तर के हैं ना, इसके बारे में हमको क्या मालूम। सब जो ऊपर लेवल के हैं वही लोग जानते हैं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम इसके बारे में। तो यानी कि जो बात जनता बता रही थी कि हाँ, जैसे किसी नेता मंत्री को, जी कोई भी नगर निगम कर्मचारी हो, तनख्वाह है उसके बारे में कम से कम तनख्वाह बढ़ाएं, तब तो सही। तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, 8,000 रुपया 8600 मिल रहा है, 8,000 रुपया 600 मिल रहा है। कोई 8,000 महीना अगर क्रॉस कर ले, कोई तरीके से क्रॉस क्या भाई, लापरवाही से वेतन ही नहीं मिलती। कोई अगर कर्जा लेना है कर्जा लो, उसके बाद उसको दो। सहूलियत नहीं है, यानी कि जो आम पब्लिक है, जो कम कमाने वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। आगे हम लेकर चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे एक भैया बैठे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, इनसे अगर बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आलम नमा है। अच्छा, ये आइसक्रीम लगाते हो यहाँ पे, कहाँ से लेकर आते हैं? ये लेके आते हैं लोको नगर से। तो दिक्कत होती है किसी तरह की, या सारी चीज़ें बिक जाती हैं शाम तक? नहीं बिक पाते हैं, खाना के भरे भी पैसे नहीं आते हैं। तो वैसे भी कितना कमा लेते होंगे एक दिन में, मतलब निकल जाता है अच्छा खासा? किसी दिन 100-150 निकल जाता है, किसी दिन 50-60 रुपये आ जाते हैं खाना भरे बस। स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप माता जी बीमार रहते हैं ना, और कोई है नहीं। यही हो घर में कमाने वाले? हाँ, बड़े भाई हम ही हैं। बड़े वाले भैया क्या करते हैं? बड़े वाले भैया नहीं हैं, हम ही बड़े हैं। पूरा घर का खर्च तुम्हारे ऊपर ही है? हाँ, हमारे ऊपर है। कैसे संभालते होगे? अब बाप भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, यहीं पर आए हैं, यही लगाते हैं, उसी में खर्चा निपटता है। मन होता है स्कूल जाने का, पढ़ने का? अब मन तो होता है सर, तो क्या करें, जब पैसे ही नहीं होते हैं तो कहाँ, फीस भी महंगी होती है, 500-600 रुपया होती फीस, तो कहाँ। ये मतलब अच्छा लगता है करना या नहीं? अब अच्छा कहाँ लगेगा, मुझे पढ़ने का मन कहता है तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये लगाने में कहाँ मन लगेगा मेरा। वैसे तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे तुम्हारा मन करे कि हाँ मैं कुछ बड़ा होता, नेता बनता? से नेता होता को जब देखते हो या डॉक्टर को देखते हो तो मन करे कि डॉक्टर बनूँ? मन तो कहता है सर, लेकिन मन करता है बनने का? अरे मन तो कहता है डॉक्टर बनने का सर, लेकिन पैसा भी होना चाहिए ना। अच्छा, नेता बनना चाहोगे? अब चाहेंगे क्यों नहीं। तो कौन सा नेता अच्छा लगता, किसके जैसा बनना चाहो? हम अखिलेश यादव जैसा बनना चाहेंगे। अखिलेश यादव जैसा बनना चाहो? क्या चीज़ें अच्छी है अखिलेश? अखिलेश की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये 100 नंबर भी चला है, और क्या कहते हैं,
100 नंबर चलाया है, उसके बाद में एम्बुलेंस सब भी चलाया है, ये सब वगैरह वगैरह सब चलाया है। और कोई नेता अच्छा नहीं लगता? और कोई मुझे नहीं मोदी जी, नहीं अच्छा लगता मुझे, योगी जी, कोई भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी मायावती, कोई भी नहीं? नहीं, ये सब अच्छे लगते हैं, मायावती होती सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ये भी अच्छे लगते हैं। ये भी अच्छे लगते हैं। मतलब बीजेपी नहीं अच्छी लगती? क्यों, ऐसी क्या वजह है? मतलब बीजेपी लॉकडाउन लगा करके सब बर्बाद कर दिया। मेरे वहाँ सरकारी स्कूल खुलता था, वहाँ पे जाता था पढ़ने, वो सब चलता था, तो ये सब हो गया। मेरे वहाँ स्कूल भी बंद हो गया, तब से खुला भी नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है जहाँ तुम पढ़ने जाते हो? हाँ, मेरे वहाँ मेरे गांव से लगीचे ही था ना सर। बढ़िया पराठे थे सर, समझ में आता है सर। अब तो चले गए ना सर, अब मैं यहाँ पे आया। तो तुम्हें एक दिन के लिए अखिलेश यादव की जगह पर रखा जाए, मान लो तुम अखिलेश यादव हो अभी, तो तुम क्या करते? अब करते क्या सर, जो अखिलेश यादव उनके जगह हम कहाँ जा पाएंगे सर। नहीं, जैसे मान लो तुम्हें एक दिन के लिए किसी क्षेत्र का विधायक बना दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? कुछ मन में सोचा है, कभी दिमाग में आया है? नहीं सोचा सर। अच्छा, कभी नहीं सोचा। चलिए, तो यहाँ हमने बातचीत की बच्चे से, आपने देखा कि हाँ किन परिस्थितियों में इसे यहाँ पे दुकान लगानी पड़ती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की और जो भी अपडेट होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।